बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद गोंदल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 30 अगस्त है, साल 2022। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की आम समाअत चंद घंटे बाद होने जा रही है और इस वक्त बड़े तजज़िया नगार और ख़बरों से दिलचस्पी रखने वाले लोगों की नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर है। और दूसरी तरफ आज दहशतगर्दी की FIR को खारिज करने के लिए इमरान खान की लीगल टीम ने एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी है। इन दोनों आम केसेस का हवाल आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इमरान खान पर एक तो तौहीन अदालत का केस किया गया और दूसरी तरफ जो है वो उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन वाकया एक ही है। F9 पार्क के अंदर जो उन्होंने तकरीर की, वहाँ पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं ज़ेबा चौधरी, उनका नाम लिया, उनके साथ IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद को खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात की। इसको बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों का आगाज हुआ और अब लोग सोच रहे हैं कि शायद उनको नहल करार दिलवाने के लिए ये एक बड़ा हथियार है और इंपोर्टेड हुकूमत से वाबस्ता जो सहाफती जत्था है, तबका मलामतिया, वो भी इस पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा है। अब चंद घंटे बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है कल, उस पर बड़े लोगों की नजरें हैं, लेकिन एक और दरखास्त जो है वो जमा करवाई गई है आज इमरान खान की लीगल टीम की तरफ। और वो ये दरखास्त है जिसके अंदर कहा गया है इमरान खान ने यहाँ पर शुएब शाहीन एडवोकेट, बैरिस्टर सलमान सफदर और फैसल चौधरी एडवोकेट के जरिए ये दरखास्त जमा करवाई है, जिसमें कहा गया है कि तकरीर पर दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत 20 अगस्त को थाना मारगला में एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसको खारिज किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इमरान खान की जो कारकर्दगी है, एक ऐसा शख्स जिसने वर्ल्ड कप जितवाया, फलाई काम किए, हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई और पाकिस्तान के कुछ असल स्टेट्स मैन हैं, और उन कोरोना की वबा को मौसर तरीके से उन्होंने जिस तरह हैंडल किया है, अमरीका अफगान मुज़ाकरात कराए, मेरे खिलाफ उन्होंने कहा कि बदनीयती से दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर दहशतगर्दी की दफात लगाई जाए। और ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मैं सरेंडर भी कर चुका हूँ, अबूरी जमानत ली हुई है, यानी कबल गिरफ्तारी जो जमानत है वो भी मंजूर हो चुकी है, लिहाजा ये FIR बोगस बनती है और इसको खारिज किया जाए। अब ये कब लगाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन ये भी इंतहाई आम दरखास्त है। जब इसका समाअत होगी, इसका फैसला आएगा, तो वो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की जो सियासत है और कानूनी तारीख है उसको बदलने जा रहा है। चूंकि इस तरह के जो FIRs हैं उनको खारिज हाई कोर्ट करती है या मजीद इसको आगे बढ़ाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ जो तौहीन अदालत का इसी केस के अंदर यानी F9 पार्क के अंदर जो उन्होंने गुफ्तगू की, इस पर तौहीन अदालत के तहत जो तहरीरी जवाब है वो इमरान खान साहब की तरफ से हामिद खान एडवोकेट उन्होंने जमा करवाया। एक मंजे हुए वकील हैं और इस वक्त आपको इल्म है आसमा जहांगीर ग्रुप और हामिद खान ग्रुप, ये दो ग्रुप जो है पाकिस्तान की बार पॉलिटिक्स के अंदर इनका एक दूसरे से सामना रहता है। ये अलग बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन किस तरीके से वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व होकर, जैसे एतदाद हसन कहते हैं, प्रॉक्सी वार्स वो करती हैं, प्रॉक्सी पिटीशन, जिसका फायदा अल्टीमेटली जरदारी और शरीफ माफिया को होता है। लेकिन इसके बावजूद बड़े बाज़मीर वकला जो है वो आज भी इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब हामिद खान जो है, इन्होंने तहरीरी जवाब जो जमा करवाया है, इससे कुछ नए सवालात जन्म ले रहे हैं और इसको बड़ा इस वक्त एक नया पंडोरा बक्स खुलने के मुतरादिफ इसको लिया जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपके सामने पढ़ता हूं, लेकिन इसके साथ जो तफसीली बात है वो मेरे साथ मौजूद होंगे जो हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वहां रिपोर्ट करते हैं वसीम मलक साहब, उनसे भी पूछूंगा। अब यहां पर जो जवाब जमा करवाया गया है उसके अंदर कहा गया कि इमरान खान ने तौहीन अदालत व शुकाद नोटिस पर माफी नहीं मांगी। यानी वो कहते हैं अगर मेरे अल्फाज गैर मुनासिब हैं, यानी इमरान खान का ये जवाब जमा करवाया गया है उनके वकील की तरफ से, और ये आगे जो मैं बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं इंतहाई दिलचस्प हैं और ये आने वाले पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर बड़े आम असरात मुरतब करने जा रहे हैं। लेकिन पहले ये जवाब जरा आप तवज्जो से सुनिएगा। अब वो कहते हैं अगर मेरे अल्फाज गैर मुनासिब हैं तो वापस लेने को तैयार हूं। इमरान खान जजद के एहसासात को मजरूह करने पर यकीन नहीं रखते।
अदालत इमरान खान की तकरीर के सियाको सबाक के साथ जायजा ले। इमरान खान ने पूरी जिंदगी कानून और आइन की पाबंदी की है और आज़ाद अदलिया पर यकीन रखते हैं। इस्तदा की गई है इसके अंदर कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस वापस लिया जाए। इमरान खान की तरफ से कहा गया कि इस जवाब को आर्जी समझा जाए क्योंकि मातहत अदालत का रिकॉर्ड नहीं मिल सका। महदूद मालूमात और जुडिशल रिकॉर्ड की बुनियाद पर यह जवाब तैयार किया गया है। आगे वो कहते हैं कि रजिस्ट्रार मातहत अदलिया के जज के रेफरेंस के बगैर तौहीन अदालत की कार्रवाई का अख्तियार नहीं रखता। यानी जो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने ये तौहीन अदालत की कार्रवाई का शोकाज नोटिस जारी करवाया, वो कहते हैं ये अख्तियार नहीं था उनका। और आगे वो कहते हैं बदकिस्मती से बाद सहाफ़ियों और सियासतदानों की जानब से सनफी बहस को उजागर करके ये डिप्टी रजिस्ट्रार ने F9 पार्क में जो तकरीर है उसके चंद अल्फाज का इंतखाब किया, जबकि इमरान खान की तकरीर के इन अल्फाज को सियाको सबाक से हट कर देखा गया है और मीडिया में ऐसे रिपोर्ट हुआ है कि जैसे उन्होंने कोई कानून हाथ में लेने का इरादा ज़ाहिर किया है। हर शहरी का हक है कि वो किसी भी अवामी ओहदेदार या जज के मिसकंडक्ट पर शिकायत करे और जिस अखबार की क्लिपिंग पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई वो इमरान खान का नाकद है, ज़ाहिर है जंग ग्रुप है। सवाल उठाया गया कि जोश खताबत में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो अदालत को नागवार लगे। कानून की अमलदारी पर यकीन रखता हूँ और नैब तौहीन अदालत नीयत तौहीन अदालत की नहीं थी और गलत फहमी थी कि ज़ेबा चौधरी जुडिशल नहीं बल्कि एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट हैं। ये वो अल्फाज हैं जिन पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शोर शराबा किया जा रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव, चूँकि इमरान खान ने ये वहाँ कहा है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं और अदलिया हैं, बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है हैसियत ली है कि वो वफाकी हुकूमत के मातहत कोई ब्यूरोक्रेट हैं और उनके खिलाफ बात हो रही है। ये बेसिकली वो गलत फहमी हुई है जिस पर बात हुई है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं वसीम मलिक साहब। पहले भी आप मेरे जो है वो साथ वो वीडियोज़ के अंदर आप देख चुके हैं इनको, तो इनसे हम थोड़ा सा पूछेंगे चूँकि रेगुलर ये रिपोर्टिंग करते हैं। आपको ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई होने जा रही है, लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं कि इमरान खान नैल होगा और शायद किसी ने मिठाई का आर्डर भी दे दिया होगा, तो कल ये जो चंद घंटे आम कहा जा रहा है क्या कार्रवाई होगी? अच्छा, बिल्कुल अहम दिन तो है। कल पाकिस्तान की जैसी अदालती तारीख रही है हमेशा से, कल का दिन भी इंतहाई अहम है। और वो अहम क्यों है? वो इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक ही अहम बंदा है, वो है इमरान खान, जो कि मैटर करता है इस वक्त मुल्क की सियासत में। चाहे आपने निकाल भी दिया फिर भी वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो कल का दिन सबसे अहम है। अब यहाँ पर मैं एक और आपको साजिद भाई बात बताता चलूँ। अब जैसे आपने कहा कि एक ही वाक़े की 2 वारदातें डाली गई हैं इस हुकूमत की जानिब से, नहीं 3 वारदातें डाली गई थी। पैमरा की जानिब से एक एग्जेक्टिव आर्डर भी पास कर दिया गया था और पाबंदी लगा दी गई थी, मगर आपने देखा कि कल अतर मिनुल्लाह साहब की अदालत में वो ख़त्म कर दिया गया और 5 सितंबर तक नोटिस जारी कर दिया गया और 5 सितंबर तक उन्हें इजाज़त मिल गई। यानी कि एक तो रिलीफ मिल ही गया कल ही इसी हाई कोर्ट से, और वो भी इसी वाक़े के ऊपर था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और बिलखसूस जस्टिस अतर मिनुल्लाह की अदालत है, हमें भी काफ़ी अर्सा हो गया उसे कवर करते हुए। तो हमने देखा है कि चाहे वो दहशतगर्दी की वाक़यात, मतलब किसी सियासी इंतकाम की वजह से किसी पॉलिटिकल अपोनेंट पे आपने दहशतगर्दी की FIR काट दी है, या उसके अलावा चाहे वो तौहीन अदालत का मसला है, तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि आप इसे शहबाज गिल के तशद्दुद से जोड़ें ये बयान। क्योंकि जो बयान की ओरिजिनलिटी है, खान साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि अगर उन्होंने जुडिशरी के ख़िलाफ़ एक गैर मुनासिब बयान दिया भी तो वजह क्या थी? वजह थी शहबाज गिल के ऊपर होने वाला तशद्दुद, जो कि काफ़ी रिपोर्ट्स में, चाहे वो इस वक्त IG जेल खान जाज साहब की रिपोर्ट थी उसमें वो वाज़े हो चुका है, और उसमें जो तशद्दुद के निशानात थे या जो रिपोर्ट थी उसमें वाज़े था। तो अब जो ओरिजिनलिटी है उस बयान की, वो भी ऑब्वियसली डिस्कस होगा। कल की समाअत का मैं आपको बताता चल दूँ, जो कल समाअत हुई थी, कल ही वो पिटीशन दायर की गई थी, कल ही उसे टेकअप किया गया, और वो जो पैमरा की जानिब से इमरान खान की लाइव तकारीर पर पाबंदी थी, तो अतर मिनुल्लाह साहब को छुट्टियों से वापस आए कोई 2 से 3 रोज़ गुजरे थे, और कल उन्होंने पहला ही एक ज़बरदस्त आर्डर दिया, और वहाँ पर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इमरान खान की जानिब से उन्होंने बार बार ये अल्फाज दोहराए कि मुझे इमरान खान जैसे इंसान की तरफ से जो ओहदा रखने वाले वज़ीर आज़म भी हैं और एक स्टेटमैन है इस पाकिस्तान के, इस मुल्क के, उनसे ये तवक्को नहीं थी। अब आल दो कि इमरान खान साहब ने वो ये कह दिया है कि जनाब
उनको अब प्रोपेगेंडा तो शुरू हो गया जी, इमरान खान साहब ने माफ़ी मांग ली, लेकिन अब जो लोग अदालती माफ़ी मांगने में अदलिया से हरज भी नहीं होता, कोई हरज नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर कि एक प्रोपेगेंडा पहले से शुरू किया गया है, लोग उनका जवाब नहीं पढ़ रहे, लोग हकीकत नहीं जानते, बस जिस तरह किसी ने कुछ लिख दिया और उसके पीछे हम ट्रक के बत्ती के पीछे लगने वाली कौम है। तो इमरान खान साहब ने एक वजाहत पेश की और आपने भी खुद बताया और बड़ा तफसीली और बड़ा मुफस्सिल और बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में अपने नाजरीन को आपने बताया। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो दहशतगर्दी की वाक़यात हो, FIR हो माजरत, और कल के जो तौहीन अदालत में अब खान साहब ने खुद भी ज़ाती हैसियत में पेश होना है, सिर्फ जवाब नहीं। कल वो जब कमरा अदालत में कल 2:30 बजे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जो अतर मिनुल्लाह हैं उनकी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है, उसमें इमरान खान साहब ज़ाती हैसियत में खुद पेश होंगे और वो खुद वजाहत भी करेंगे। अब वो कल क्या वजाहत करते हैं और जिस तरह जो उनके वकील हैं, जो उनके काउंसिल हैं, सीनियर काउंसिल हैं हामिद खान साहब, उनके बारे में भी आपने मज़ीद बता चुके। तो अब मैं यही समझता हूँ कि अब क्योंकि मैं ये जो सारी बातें कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को रिलीफ बनेगा, उसकी एक वजह है। आपने देखा होगा कि जिस तरह बदकिस्मती है, कल भी ये बातें डिस्कस हुई हैं कोर्ट में कि हमारी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, एक सियासी जमात दूसरी के खिलाफ करती है। PDM रहनुमाओं के खिलाफ भी कुछ बगावत के इल्ज़ामात लगे थे। यहाँ जो अपना प्रेस क्लब है 2019 में, उसके बाहर कुछ स्पीचेस की गई थी, तो उस पर भी जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने वो तमाम जो दफ़ात थी वो उड़ा दी थी। उसके अलावा हमने देखा कि बलोच जो तुलबा हैं उनके ऊपर भी गद्दारी और दहशतगर्दी की इस तरह की काफ़ी सारी जो दफ़ात लगी, उसे भी वो उन्होंने हटा दिया चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने। लेकिन लोग ये इसके अंदर ना बड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जी, चूँकि जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने ख़त नहीं लिखा था तो इन्हें अदालत हुई थी, बेशक 1 मिनट की सज़ा हुई, लेकिन 5 साल के लिए नायल हो गए हैं। तो ये एक अच्छा तरीका होगा कि इमरान खान को भी किसी तरीके से 2 मिनट की सज़ा दे रहे हो। नून लीग वाले मुमकिन है कल उस टाइम पर 2:30 बजे का टाइम है और उस वक्त वो कुछ लोग जो है वो मुसल्लों पर बैठ जाएं कि या अल्लाह इमरान खान को भी कम से कम 1 मिनट की सज़ा तो दिलवा ताकि 5 साल के लिए नायल हो जाए। तो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जी, गिलानी साहब हुए हैं तो इमरान खान क्यों नहीं? अच्छा, आपसे मेरा एक गिला है कि अगर वो ऐसा चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो गलत चाहते हैं। अगर उनकी साइड को देखा जाए, सियासी मैदान में सियासतदान हमेशा से मुकाबला करते हैं। सियासी मैदान में 14 जमातों का इमरान खान से कोई मुकाबला दूर दूर तक नहीं है। तो वो तो चाहेंगे, वो क्या चाहेंगे आप मुझे बताएं। आप इतने भोले नहीं कि वो चाहेंगे कि अपनी सियासत ख़त्म कर दें, तो टेक्निकल बुनियादों पर इमरान खान साहब को नॉकआउट ज़रूर करना चाहते हैं। मगर जो आपने गिलानी साहब वाला वाकया कोट किया, तो मैं नहीं समझता कि वैसा होगा। उसकी 2 वजूहत मैं आपको बताता हूँ। एक तो अब वो वक्त नहीं है जो जिस तरह जुडिशल एक्टिविज़म था, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस के जो उस वक्त होते थे और उन्होंने जो स्टेप्स लिए, एक तो आजकल वो दौर नहीं है। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि वो टेक्निकली भी दूसरा मामला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था कि आपने ख़त लिखना है और उन्होंने अपने सदर के खिलाफ ख़त नहीं लिखा, यानी कि डायरेक्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को नहीं माना। तो तौहीन अदालत हुई और टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट उन्हें सजा हुई, जिसके बाद 5 साल की न्यायाली हो गई। ये मामला और है। मैं जिस तरह बार बार कह रहा हूं कि इस मामले की, इस बयान की ओरिजिनलिटी, खान साहब ने जो तहरीरी जवाब जमा कराया है, कल खान साहब जो ज़ाती हैसियत में पेश होंगे, और इस बयान की वजूहात क्या हैं, क्योंकि अभी शहबाज गिल का मामला हाई कोर्ट में भी जाना है। और इस बात पे भी मुझे कभी उम्मीद है, मैं अपने आप कह लें कि नाकिस उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ज़रूर कह सकता हूँ कि आज जो शहबाज गिल साहब थे उन्हें ज़मानत नहीं दी गई। जैसे ही ये मामला अब अल्टीमेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगा तो उन्हें भी वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। और इमरान खान साहब ने वो तशद्दुद की वजह से जो उन्होंने एक बयान दिया, वो कल की अदालत में रिसेंट पास्ट, कल के गुज़श्ता रोज़ में भी वो डिस्कस हुआ, और जिस पर उन्होंने कहा कि बहस होनी चाहिए, लोगों को बोलने देना चाहिए, लोग बोलेंगे तो ही मसाइल का हल निकलेगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि तशद्दुद तो किसी सूरत ही बर्दाश्त नहीं है। अब कल बड़ी समाअत है, खान साहब पेश होंगे और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इसमें से कुछ निकलेगा। ऑब्वियसली कल खान साहब ज़ाती हैसियत में पेश होकर वो अपना मौक़िफ़ देंगे। ये बहुत ही आम बात है कि खान साहब का जो है वो अदालत के अंदर पेश होना। बहरहाल हुकूमत इसमें कामयाब हुई है कि इमरान खान कभी किसी पेशी पर, कभी किसी जगह पर ज़मानत करवाने के लिए वैसा माहौल बनता हुआ बहरहाल दिखाई दे रहा है। जैसे एक ज़माना था शरीफ ख़ानदान की जो पेशियाँ हैं वो शुरू हुई थी, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन का कोई इस तरह का फ़िलहाल उनको कुछ नहीं मिला। देखते हैं अगले चंद घंटे। बहरहाल इस एतबार से बयान है कि इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लार्जर बेंच के सामने ज़ाती हैसियत में पेश होंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।